सभी को आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 9.3 आपके सामने बहुत ही सरल अंदाज से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको वॉल्यूम मतलब आयतन ज्ञात करना होगा, घन, घनाभ और बेलन का। तो देखते हैं पहले तो इस एक्सरसाइज से संबंधित जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं और जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं, और उसके बाद में इस एक्सरसाइज से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान विधि द्वारा समझाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में काम में आने वाले प्रमुख उदाहरण। इसमें हम बात करेंगे घन, घनाभ और बेलन का वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन जो है वो एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह होती है, वो क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। आप इसको पढ़कर आसानी से इसे समझ सकते हैं। फिर हम आगे बात करें इसमें, तो इसमें एक घन सेंटीमीटर जो है उसको सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे? तो एक घन, घन का मतलब उस संख्या को 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 3 बार इसको गुणा करना है। और आपने वर्ग में क्या देखा था? वर्ग में वो संख्या 2 बार गुणा होती है। जैसे 1 है तो 1 गुणा 1, इसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। मगर इस घन में क्या होता है, उसको क्यूब लिखना पड़ेगा, मतलब उसकी पावर 3 हो जाएगी क्यूब में, और वर्ग में उसकी पावर 2 रहती है स्क्वायर में। तो इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर mm, 10 mm का 10 mm क्यूब हो जाएगा। 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 1000 mm क्यूब। 1 घन मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब। 1 घन मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब। तो ये इस प्रकार इसमें बताए गए हैं। फिर आगे हम देखें घनाभ। घनाभ जो है वो यहाँ आपको अलग अलग घनाभ दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसकी घनाभ की लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो घनाभ जो है उसका हम आयतन निकालते हैं। तो घनाभ जो है उसका आयतन निकालने के लिए जो फॉर्मूला मतलब जो सूत्र काम में लिया जाता है वो क्या होता है? तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है? आयतन। किसका? घनाभ का। तो इसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई 1 है। तो 12 को 3 से गुणा करो, 12 3 36, 36 को 1 से गुणा करो तो इसका आयतन 36 यूनिट्स आ चुका है। इसी प्रकार इसका लंबाई तो 6 हो गई, चौड़ाई 3 हो गई और ऊंचाई 2 हो गई। तो 6 3 18, 18 दूनी 36। तो इसका भी क्या हो गया? ये भी इसका आंसर आ गया 36। अब हम आगे वाले की बात करें तो आगे वाले में लंबाई तो हो गई 9, चौड़ाई हो गई 1 और ऊंचाई हो गई 4। तो 9 चौक 36 और 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36 ही रहेगा। आगे वाले में 6, लंबाई चौड़ाई भी 6 और ऊंचाई 1, तो 6 गुणा 6 गुणा 1, तो 6 गुणा 6 36 और 36 को 1 से गुणा करते हैं तो वही 36 आता है। तो ये तो हमने इसको कर लिया। अब आगे हम बात करें तो इसमें ये आगे दे रखा, इन्हें कीजिए। तो आप इसको करके प्रयास करें। हम ये करेंगे प्रयास कीजिए वाला। इसमें हम देखते हैं निम्नलिखित घनाभों का आयतन हमें ज्ञात करना है। 8 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा। तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है L गुणा B गुणा H। तीनों यहाँ दे रखी हैं, 8, 3 और 2। तीनों को गुणा करो, 8 3 24, 24 दूनी 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में बात करें तो इसमें 24 तो मीटर स्क्वायर दे रखा है और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो
इसका हम किस प्रकार निकालेंगे? तो इसमें घनाभ का आयतन निकालने के लिए इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो ये नीचे वाला दे दिया, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं दिया बल्कि आधार का क्षेत्रफल दे दिया। तो 24 गुणा 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 का 100 में भाग देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे, इसको काट कर इसका भाग देंगे तो 0.72 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित, ये प्रयास कीजिए वाला करते हैं। निम्नलिखित घनों का आयतन हमें ज्ञात करना है। पहले 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो घन का आयतन, पहले तो हमने घनाभ पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं घन। ये क्या है? घन है। तो घन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है उसी संख्या का क्यूब। तो यहाँ भुजा दे रखी है, इसमें L बराबर B बराबर H, क्योंकि ये इसमें तीनों बराबर होते हैं इसलिए 4 दे दिया, तो इन तीनों में ही 4 4 आ जाएगा। L भी 4, B भी 4 और H भी 4। तो तीनों को 4 गुणा 4 करते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है और घन में क्या होती है? सभी भुजाएं एक जैसी माप की होती हैं। ये 1.5 भुजा वाला है तो इसका भी वही करेंगे। भुजा क्यूब जो है ये इसका फॉर्मूला है, तो 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5, तीनों का गुणा करेंगे तो 3.375 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बात करें, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। इसमें एक कंपनी जो है वो क्या करती है? बिस्कुटें बेचती है। बिस्कुटों को पैक करने के लिए घनाकार, जो घनाभ के आकार के हैं, घनाभ कैसा होता है? ऐसा होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इस प्रकार वो होता है। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो इसमें लंबाई 3, 8, 20 ये दे रखे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और बी में दे रखा है 4, 12, 10। तो ये 2 डिब्बे हैं, एक तो ए और एक बी, दोनों के अलग अलग माप हैं। इसमें आपको बताना है डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा, कि खर्चा कौन से डिब्बे में कमाएगा और क्यों। क्या आप ऐसे किसी और आकार के डिब्बे का सुझाव दे सकते हैं जिसका आयतन इसके समान हो परंतु इसकी तुलना में आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए वाला डिब्बे का आयतन। तो ए वाले डिब्बे का आयतन था लंबाई 3 गुणा चौड़ाई 8 गुणा ऊंचाई 20। इसमें आप कोई सा भी मान लो, चाहे 20 को लंबाई मान लो या कुछ भी मान लो। फिर ये सभी सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तीनों का गुणा करो, 8 के 24 को 20 से गुणा करेंगे तो 480 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इसका आयतन आ चुका है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अपने को। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था 2, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इन सभी का गुणा करना है, जोड़ना है, फिर इनको 2 से गुणा करना है। तो L2 B8, तो 2 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 3, और फिर इन सभी को गुणा करके इन 2 से गुणा करो तो ये सभी गुणा करके जोड़ते हैं तो 244 आता है। 244 को 2 से गुणा करते हैं 488 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम बात करें बी वाले डिब्बे की। बी वाले डिब्बे में लंबाई 4 गुणा चौड़ाई 12 गुणा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों को गुणा करते हैं 12 चौक 36 को 10 से करते हैं, 12 चौक 48, 48 को 10 से करते हैं 480 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका आयतन आ गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो इन सभी को गुणा करके जोड़ते हैं, फिर 2 से गुणा दोबारा करते हैं। तो इन सभी को हम गुणा करेंगे, लंबाई 4 गुणा 12, 12 गुणा 10, 10 गुणा 4, तो
तो इन सभी को गुणा करते हैं तो ये 208 आते हैं, जोड़ते हैं गुणा करते हैं। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयतन आ गया। 416 इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। 480 इसका आयतन था और ये इसका पृष्ठीय, ये 480 इसका क्या है, आयतन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हम निकाल रहे हैं, वो आया है 216। तो ये तो आयतन है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हमने ए वाले डिब्बे में देखा था, उसका आयतन 480 था और इसका भी आयतन 480 है, मगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ए वाले डिब्बे का 488 सेंटीमीटर स्क्वायर था और इसका 416 नहीं, 208 को 2 से गुणा करेंगे 416 आएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 416 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अतः बी प्रकार के डिब्बे का आयतन जो है वो बराबर होगा ए प्रकार के डिब्बे के आयतन के। परंतु हम देखते हैं बी प्रकार का जो डिब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बी वाला डिब्बा है उसको बनाने में कम सामग्री लगेगी और कंपनी को इसमें आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा। फिर हम एक अन्य प्रकार का डिब्बा भी इस आकार का बना सकते हैं कि जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 गुणा 6 गुणा 10 हो जाए। तो उनका आयतन हम करेंगे तो वो उनका आयतन हम करें मतलब 8 गुणा 6 गुणा 10, तो इसका आयतन हो जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणा 8 48 प्लस 6 गुणा 10 60 प्लस 10 गुणा 8 80 और इन सभी को 2 से गुणा करना है। उन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 गुणा ब्रैकेट वाली जो संख्या थी उन सभी को जोड़ा तो 188 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ गया था। इनको 2 से गुणा करते हैं तो बराबर 376 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो बी वाला डिब्बा है उससे भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसलिए यह दिए गए दोनों प्रकार के डिब्बों के आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक होगा। फिर हम बात करेंगे बेलन की। बेलन जो है वो क्या होता है, तो यहाँ आकृतियों में आपको घनाभ बेलन क्या है, ये एच हाइट वाला ये घनाभ है, ये बेलन है और ये आधार का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार मतलब ये इसका क्षेत्रफल और हाइट से इसको गुणा करना है, तो वो तो घनाभ का हो गया। बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल मतलब नीचे वाले एरिया का गुणा ऊंचाई मतलब इस हाइट को। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का और गुणा हाइट, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसका आयतन का सूत्र हो जाता है। फिर आयतन और धारिता यहाँ दी गई है। आयतन क्या होता है और धारिता क्या होती है, तो यह 2 शब्दों से इसमें अधिक अंतर नहीं है। मतलब पहला तो यह है किसी वस्तु द्वारा घेरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाता है। और धारिता क्या होता है, किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की जितनी भी मात्रा होती है वो उसकी धारिता कहलाती है। फिर हम देखें प्रयास कीजिए वाला, ये तो इसमें नोट एग्जाम्पल में बता रखा है कि धारिता क्या होती है और आयतन किस प्रकार मापा जाता है। फिर यहाँ फर्स्ट वाले में हम देखें तो इसमें 7 सेंटीमीटर क्या है, आर है, मतलब त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है और व्यास पूरा होता है, तो आर बराबर इसमें 7 सेंटीमीटर हो गया। और एच इसमें हाइट जो दे रखी है बेलन की वो है एच 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, यहाँ आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए हमने अभी देखा था फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7, तो 7 गुणा 7 गुणा एच है 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुणा किया तो अपने पास कितना आया 154। 154 को 10 से गुणा किया तो अपने पास 1540 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका आंसर आ चुका है, इसका आयतन आ चुका है। दूसरे का आयतन भी आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं, इसमें मीटर में आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 500 मीटर क्यूब। फिर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है
तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। हम सीधे चलते हैं इस 9.3 की जो एक्सरसाइज है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको जो बेलन दिखाई दे रहा है, आपको एक बेलनाकार टैंकर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वो टैंक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में उसका आयतन। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात हो रही है, तो इसमें कौन से में आयतन ज्ञात होगा और कौन से में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। पहला है, यह ज्ञात करने के लिए हमें किस क्षेत्रफल या आयतन किसका प्रयोग करना पड़ेगा कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो कितना पानी रखेंगे, तो अंदर की बात हो रही है इसके पानी की, तो वो होता है आयतन। हमने अभी इसकी परिभाषा देखी थी ऊपर, ये आयतन है। बी वाले में पूछा इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या कितनी है। प्लास्टर करेंगे इसका अंदर और बाहर से, तो वो हो जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरे का आंसर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तीसरा सी का है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ छोटे टैंकों की कितने छोटे टैंक भरे जा सकते हैं, तो वो भी आयतन के आधार पर ही पता चलता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें। इसमें दे रखा है बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो व्यास ये है और व्यास मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 7/2 जो है वो इसकी आर हो जाएगी और एच 14 सेंटीमीटर इसमें दे रखा है। इसी प्रकार बेलन बी में व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7। तो आर अपनी 7 हो जाएगी और एच अपनी 7 सेंटीमीटर है, ये इसमें बताया गया। परिकलन किए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन ज़्यादा है और किसका कम है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए और जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उसमें ज़्यादा है। तो ये हमें पता करना है। तो इसका आंसर करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πr/h + 2πr²। तो ये इसका फॉर्मूला है। जहाँ जहाँ जो संख्या हमें वहाँ रखनी है। 2 तो 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 है, आर अपने पास अभी आया था 7/2 और फिर एच अपने पास आ चुका है आगे 14 सेंटीमीटर। ये तो एक का हो गया, फिर प्लस 2πr² आगे और है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, मतलब r² है, तो इसमें 7/2 2 बार आ जाएगा, गुणा 7/2। फिर जो जो कट रहे हैं उसको काट देते हैं। फिर प्लस से पहले वाले को हल करेंगे तो अपने पास 7 से 7 कट गए, 2 से 2 कट गए। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो अपने पास 308 आ जाएंगे और प्लस वाले से आगे वाले को हल करेंगे तो अपने पास स्वतंत्र आ जाएंगे। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ए वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। इसी प्रकार हम बी वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें त्रिज्या आर हमने अभी बताई थी 7 हो जाएगी, तो 2πr मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना हो गया 7 हो गया, गुणा एच कितना है, एच भी इसमें 7 है। ये तो प्लस से पहले हो गया, हमने अभी देखा था 2πrh + 2πr²। फिर 2 गुणा 22/7, फिर आर कितनी है 7 है, तो 7 गुणा 7, क्योंकि इसमें r² है। 7 से 7 कैंसिल, इसमें भी 7 से 7 कैंसिल। प्लस वाले से पहले वाले को गुणा करो, फिर प्लस, फिर आगे वाले को गुणा करो, फिर प्लस, दोनों को प्लस करते हैं तो अपने पास एक में तो इसमें तो 308 आ जाएगा, प्लस आगे वाले में भी क्या आ जाएगा 308 आ जाएगा। तो 308 गुणा 308 + 308 दोनों जोड़ेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये बी वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम आयतन की बात करें, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बेलन ए का आयतन हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है πr² h। तो ये बेलन के आयतन का मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला है। पाई 22/7, r² हमने अभी देखा था 7/2 गुणा 7/2 गुणा h 14 है,
तो 7 को 7 से कैंसिल कर दो, 2 को 22 से कैंसिल कर दो 11, 2 को 14 से कैंसिल कर दो 7, तो 7 गुना 7 गुना 11, तो अपने पास 539 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास ए का आयतन आ चुका है। अब बी का आयतन देखें तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर इसमें 14 व्यास है, तो त्रिज्या जो इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 7 गुना 7। और एच कितना है, एच भी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, 7 को 7 से गुणा करो और 22 से गुणा करो, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, अपने पास 1078 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बेलन बी का आयतन आ जाएगा। तो आयतन बी का ज़्यादा हुआ और ए का कम हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बेलन बी का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही क्या है, ज़्यादा है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसमें घनाभ का आयतन अपने को दिया गया है, घनाभ का आयतन बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब, ये लाइन लिखनी है। फिर हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, घनाभ को हल करने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल तो अपने पास दे रखा है 180 और ऊंचाई जो है वो अपने पास नहीं है, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, मगर गुणा एच अपने पास ऊंचाई नहीं दे रखा, और ये सभी किसके बराबर है, 900 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, एच निकालेंगे, तो एच के साथ जो संख्या है वो बट्टा के रूप में नीचे चली जाएगी, ऊपर हो जाएगा 900। 900 बट्टा 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 को 90 से किया 5 बार हो गया, तो 5 सेंटीमीटर जो है ये अपनी एच आ चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अतः घनाभ की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, तो ये हमें बताना है। तो इसमें प्रत्येक घन का जो किनारा है, मतलब जो एल है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, किनारा मतलब 6 सेंटीमीटर है। अब प्रत्येक घन का आयतन निकालते हैं, तो घन के आयतन का फॉर्मूला एल क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब होता है। तो यहाँ एल अपने पास 6 है, 6 का क्यूब मतलब 6 गुणा 6 बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। अब घनाभ का आयतन निकालना है, ये तो घन का आयतन हुआ। अब घनाभ का आयतन निकालेंगे तो वो क्या होता है, तीनों का गुणा हो जाएगा, मतलब तीनों भुजाओं का गुणा हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन बराबर 60 गुणा 54 गुणा 30, सभी को गुणा करेंगे, सभी को क्या करना है, गुणा करना है। तो या तो गुणा कर लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो एक बार इसको। फिर घनों की संख्या अपने को निकालनी है, तो घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बट्टा प्रत्येक घन का आयतन हमें देखना है। तो घनाभ का आयतन तो हमने अभी देखा था, ये संख्याएं आ गई, बट्टा प्रत्येक घन का आयतन वो अपने पास आया था 216। तो इसमें बट्टा 216 कर देंगे तो अपने पास घनों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें इसको भाग देकर, इन सभी में भाग देकर हम देखते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो अपने पास 450 जो है वो कुल घनों की संख्या आ जाती है, वो इसका क्या है, आंसर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है जिसका आयतन 1.54 सेंटीमीटर क्यूब हो और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ आयतन दिया गया है और आधार का व्यास दिया गया है, व्यास मतलब नीचे का पूरा हिस्सा, नीचे या ऊपर का। तो हम लिख सकते हैं कि माना कि उस बेलन की जो ऊंचाई है, हाइट है, जिसकी त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर 140 व्यास दे रखा, तो इसकी आधी त्रिज्या हो जाती है, इसमें भाग देंगे तो 70 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगी, वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। मगर यहाँ मीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो 100 से इसको भाग देंगे तो 0.70 जो है 0.70 मीटर ये इसकी
त्रिज्या आ जाएगी। और इसका आयतन अपने को दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये अपने पास आगे कितना दे रखा है 1.54, पाई का 22/7 हो जाएगा, गुणा आर स्क्वायर हमने अभी निकाला था 0.7। तो ये आर स्क्वायर है तो 0.7 को 0.7 से गुणा करना है। फिर एच अपने पास, एच अभी है नहीं, एच निकालना है और ये बराबर है 1.54 के। तो इसमें 0.7 है तो इसके नीचे आप 10 कर सकते हो, यहाँ भी 0.7 है इसके नीचे 10 कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, एच निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 7 गुणा 10 और 10 ये तो ऊपर चले जाएंगे और नीचे ये सारे आ जाएंगे और इनको इनसे गुणा करेंगे और ऊपर वाली का इनमें भाग देंगे। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 मीटर। मतलब अपने पास एक इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखें तो बेलन की जो हाइट है, मतलब एच जो अपने पास आया है वो 1 मीटर आ चुकी है, यही इसका आंसर है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है और जिसकी आर 1.5 मीटर है और इसकी लंबाई की बात करें तो वो 7 मीटर है। तो इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब इस टैंक में कितना दूध धारण किया जा सकता है, मतलब कितना दूध इसमें आ सकता है। तो इसमें धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो हमें आंसर में लिखना पड़ेगा कि टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, टैंक की धारिता के बराबर। आगे लिखना है बराबर टैंक की धारिता। फिर हम इसमें हम देखें तो त्रिज्या मतलब आर जो है वो अपने पास 1.5 मीटर है और लंबाई मतलब इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है। एच भी दे दिया और आर भी दे दिया। तो इसको निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास कितना है 1.5, 2 बार करना है क्योंकि आर स्क्वायर है, गुणा 1.5 गुणा एच 7 है गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 1.5 को 1.5 से गुणा करो और फिर इसको 22 से गुणा करो, अपने पास आंसर आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब, मतलब घन मीटर। अब हमें आगे देखना है, इसको लीटर में बदलना है। तो मीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 49.5 को 1000 से गुणा करते हैं तो 1 के आगे कितने बिंदु हैं, तो दशमलव के आगे उतनी ही संख्याएं होनी चाहिए। तो 1 के आगे अगर 3 बिंदु हैं तो दशमलव के आगे 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो इसमें 5 एक संख्या है, आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब 49 तो वैसा का वैसा आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा क्योंकि 1 जो है वो दशमलव की जगह आ गया। फिर आगे 5 है, 5 मतलब ये 0 हो गया और आगे कितने 0 बच गए, 2 0 बच गए। तो ये लीटर इसका आंसर आ चुका है। 49,500 लीटर जो दूध है वो ये टैंक धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, मतलब डबल कर दिया जाए, तो हम देखेंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। कि अब अगर हम उसके घन के किनारे को डबल कर दें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी वो हमें बताना है। और इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना कि या सपोज करना है कि घन के किनारे की लंबाई जो है वो अक्ष हमें माननी है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6x²। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और इसका जो आयतन हो जाएगा, आयतन हमेशा x³ में होता है। तो ये तो हो गया इसकी लंबाई, ये इसका क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आयतन। अब हमें फर्स्ट वाला करना है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो इसमें हम देखें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा 2x²। तो यहाँ 2x², तो 6 गुणा 2x² मतलब 2 को 2 से गुणा किया तो 4x² हो गया।
4 को 6 से गुणा किया, 24 अक्स स्क्वायर जो है ये क्या हो गया, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। तो इसमें कितनी गुना वृद्धि हो गई, तो यहाँ अपने को 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ 24 हो गया, 24 अक्स स्क्वायर। तो इसमें कितने गुना वृद्धि हुई है, इसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। फिर हम सेकेंड वाले में मतलब इसके आयतन में देखें तो आयतन में कितने गुना वृद्धि हो गई, तो आयतन हमें 2 अक्स क्यूब मानना, क्योंकि आयतन अक्स क्यूब माना था और ये दुगुना है तो 2 हो गया, तो 2 अक्स क्यूब हो गया। तो 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 अक्स क्यूब जो है उसका हो जाएगा 8 अक्स क्यूब। तो ये सेकेंड वाले का आंसर आ गया, मतलब उसमें वृद्धि हो जाएगी 8 की। अब नए घन का आयतन जो है वो मूल घन के आयतन से 8 गुना इसमें हो जाता है। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लग जाते हैं। तो इसका आंसर करेंगे हम। कुंड का जो आयतन है वो दे रखा है 108 मीटर क्यूब, तो इसको हमें लीटर में बदलना है, तो इसको हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से गुणा करेंगे तो ये 108 और 1000 में 3 बिंदु है तो 3 बिंदु और लगा दो, तो ये लीटर में आ चुका है। अब हम लिखेंगे कुंड में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, तो कुंड को भरने में जो समय लगेगा वो लगेगा 108 और 000 लीटर, तो ये हो गया, और फिर बट्टा 60 गुणा 60, ये समय वाला हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, फिर 6 छंगा 36, 36 से इसको भाग दिया तो अपने पास 30 घंटे जो है ये इसका राइट आंसर आ चुका है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले आए हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो आपसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।